दोस्तों, इस फिल्म की कहानी एक छोटे से परिवार की है। एक औरत जेस जो डिवोर्स्ड है। जेस के दो बच्चे हैं, एक बेटा जिसका नाम ओवेन है और एक बेटी टाइलर। जेस के एक्स और इन दो बच्चों के पिता ने किसी और से शादी कर ली है, मगर डिवोर्स का कारण जेस थी। कैसे, ये आगे पता चलेगा। शुरुआत होती है तो हमें ये दिखाया जाता है कि जेस अपने बच्चों के साथ एक पुराने घर में शिफ्ट होती है। ये घर असल में जेस के परिवार का ही था। यह एक खानदानी घर था। जेस पेशे से एक नर्स थी। खैर, बच्चे उसके साथ खुश थे और जेस भी उनका बहुत ख्याल रखती थी, मगर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत थे। ओवेन शरारती था। अक्सर वो अपनी बहन से लड़ता रहता था, उसकी बात नहीं मानता था। टाइलर थोड़ी बड़ी थी और कहीं ना कहीं वो अपनी माँ से किसी बात के लिए नाराज थी। खैर, इनके यहाँ एक डॉग भी था जिसका नाम इन्होंने पिपिन रखा था। वो असल में ओवेन का डॉग था जो उसे बहुत प्यारा था। खैर, शुरुआती सीन में हम ऑडियंस को बार बार एक सूखा हुआ पेड़ दिखाया जाता है जो इस घर से कुछ दूरी पर है। अगले दिन हम देखते हैं कि जेस अपने काम पर चली गई, यानी हॉस्पिटल में उसकी एक दोस्त भी थी जो जेस से कहती है कि तुम्हें उस पुराने घर में नहीं रहना चाहिए था। अगर कोई समस्या है तो मेरे साथ आकर रह लो। मगर जेस इनकार करती है। जेस के पति का नाम पैट्रिक था। शादी पर इन दोनों को एक घर मिला था, मगर जेस ने घर पैट्रिक को ही दे दिया क्योंकि वो उसके माता पिता ने दिया था। और बच्चों की कस्टडी मिली जेस को, मगर पैट्रिक अभी भी बच्चों को पाना चाहता था। उसी दिन हॉस्पिटल में एक पेशेंट आई थी, एक बुजुर्ग औरत जिसका नाम हेलन था। हेलन को पहले एक बीमारी थी जो बाद में तो ठीक हो गई थी, मगर इस बार टेस्ट रिजल्ट्स आने के बाद जेस उसे बुरी खबर सुनाती है कि उसकी वो बीमारी लौट आई है। और ये बात सुनकर हेलन को बहुत दुख होता है। घर पर दिखाया जाता है कि ओवेन और टाइलर अपने अपने फिशिंग रॉड्स लिए एक झील पर जा रहे थे। ये झील काफी पुरानी थी और पास ही थी। रास्ते में टाइलर मजाक मजाक में एक पुरानी कहानी सुनाती है। कहानी किसी कैनिबल के बारे में थी। उन डरावनी कहानियों की तरह वो लोगों का शिकार करता था, खासकर बच्चों का। मगर बात बहुत पुरानी है। आजकल कौन इस तरह की मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास करता है, इसलिए दोनों ही एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगे। चलते चलते ये लोग जब उस झील तक पहुंच जाते हैं, ये देखकर इन्हें काफी हैरानी हुई कि असल में वो सूख चुका है। बीच में एक पेड़ है, एक सूखा हुआ पेड़, और जमीन अब दलदली बन गई है। दोनों बच्चे निराश हो जाते हैं, वापस जाने का फैसला करते हैं, मगर उनका डॉग उसे कुछ महसूस हुआ, इसलिए वो उस सूखे पेड़ की तरफ भागता है और भौंकने लगा। ओवेन भी उसके पीछे चला गया। टाइलर उसे मना करती है, मगर वो उसकी बात नहीं सुनता। कुछ समय के लिए डॉग और ओवेन दोनों ही उस दलदली जमीन में फंस जाते हैं, मगर टाइलर उन्हें निकाल लेती है। घर पर हम देखते हैं कि जेस काम से लौट आई है। उसके एक्स हस्बैंड ने कुछ तस्वीरें भेजी थी। तस्वीरों में जेस थी। पैट्रिक ने जेस को इसलिए छोड़ा क्योंकि जेस को नशे की लत लग गई थी, और इन तस्वीरों में ये सांप दिख रहा था क्योंकि पैट्रिक बच्चों की कस्टडी लेना चाहता था। इसलिए ये तस्वीरें वो जेस के खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा। इस बात से वो चिंतित थी। वो फोन पर अपने लॉयर से बात कर रही थी। तभी ओवेन और टाइलर कीचड़ में लथपथ घर लौट आते हैं। जेस उन्हें देख लेती है तो उन पर गुस्सा करती है और कहती है कि पहले खुद को साफ कर लेना, तभी घर के अंदर आना। लंच टाइम पर जेस से कुछ गलती हो जाती है। वो ओवेन के सामने खाने के लिए कुछ ऐसा रख देती है जो उसे पसंद नहीं होता, मगर जेस उनसे माफी मांगती है और उन्हें यकीन दिलाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए बच्चों, मैं तुम दोनों का ख्याल रखूंगी। असल में अब जेस ने ड्रग्स लेना छोड़ दी थी। बच्चे अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। जब से ये लोग उस दलदल में गए थे, इनका डॉग अजीब सा बर्ताव कर रहा था। इस बार भी वो दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है और दूर झाड़ियों को घूरने लगा। ओवेन अपनी माँ से कहता है कि आप जरा यहाँ आए, बाहर कुछ है। जेस जब दरवाजे के पास आती है, उसे कुछ नहीं दिखता। डॉग का अजीब बर्ताव देखकर वो अपने बेटे से कहती है कि जरूर इसने कोई रेकॉर्ड देखा होगा। दरवाजा खोलते ही उनका डॉग जंगल की तरफ भाग गया। आज से पहले इस डॉग ने ऐसा कुछ नहीं किया था। ओवेन भी उसके पीछे जाने वाला था, मगर जेस उसे रोकती है। वो इंतजार करता है, शाम हो जाती है, मगर डॉग लौट के नहीं आता। वो बहुत परेशान था।
अगले दिन जेस की सुनवाई भी थी, जहां उसका पैट्रिक के साथ झगड़ा हो जाता है। घर आते समय वो एनिमल कंट्रोल वालों के पास भी जाती है, शायद डॉग उन्हें मिला हो, मगर उनके पास वो नहीं था। ओवन उसके लिए इतना परेशान था कि उसने मिसिंग पोस्टर्स भी बना लिए थे। यहाँ तक कि जेस का और उसका झगड़ा भी हो जाता है, मगर जेस उससे माफी मांगती है, उसे शांत करती है और घर ले आती है। रात को जब ओवन सो रहा था, वो डॉग की आवाज सुनता है। वो जल्दी से उठ गया। टाइलर और जेस को भी आवाज देता है। वो खुश था कि चलो डॉग लौट आया, मगर उसके करीब पहुंचकर इन लोगों को कुछ गड़बड़ लग रही थी। डॉग की आंखें अजीब सी हो गई थी और वो गुर्रा रहा था। जेस ओवन से कहती है कि बेटा पीछे हटो, ये हमारा डॉग नहीं है। अचानक से वो डॉग ओवन पर हमला करता है, उसे काट लेता है। जेस अपने बच्चे को बचाने के लिए उस डॉग को मार देती है। ओवन को हॉस्पिटल लाया जाता है। डॉग ने उसे काफी जख्मी कर दिया था। पैट्रिक को भी खबर मिल चुकी थी। हॉस्पिटल आने के बाद वो जेस को ब्लेम कर रहा था, मगर जेस उसे यकीन दिलाती है कि आज से पहले डॉग ने ऐसा कुछ नहीं किया। किसने सोचा था कि वो अचानक से पागल हो जाएगा। खैर, रिकवर होने में ओवन को कुछ समय लगता है। किसी कारण उसके खून में कमी आ रही थी, इसलिए बार बार उसे ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती। जेस को अपने बेटे की बहुत फिक्र थी। होश आने पर जेस खुश तो थी, मगर उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टर्स उसे डिस्चार्ज नहीं करते। उस हेलन नामी औरत को भी यहाँ एडमिट किया गया था। एक दिन अचानक से ओवन की तबीयत खराब होने लगी। जेस उस रूम की तरफ भागती है। अगले दिन डॉक्टर्स उसके कुछ टेस्ट करवाने वाले थे। जेस नोटिस करती है कि ओवन जाग चुका है और वो ब्लड बैग से खून पी रहा है। ये देखकर जेस उसकी तरफ भागती है और उसे रोकती है। जेस ने ये देख लिया था। उसकी हालत में थोड़ा सुधार भी आया। अगले दिन जब वो उसे खाना देने की कोशिश करती है तो वो कोई खाना नहीं खाता, और जब उसकी हालत खराब होने लगी तो दिल ही दिल में जेस को पता था कि खून पीने से शायद इसकी हालत ठीक होती है। वो इसे एक रेयर बीमारी समझने लगी। क्योंकि वो इस हॉस्पिटल की नर्स थी, इसलिए वो ब्लड बैंक से ब्लड ले लेती और अपने बेटे को पीने के लिए देती। ऐसा करते करते ओवन की हालत भी ठीक होने लगी। कुछ दिन बाद उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है और जेस उसका घर पर ही ख्याल रखने लगी। उसने किसी को बताया नहीं था, मगर कोई भी मेडिसिन ओवन को ठीक नहीं कर सकती थी सिवाय खून के, वो भी सिर्फ उसे पीना था। छोटे ओवन को खून की लत लग गई थी। वो बार बार अपनी माँ से इसकी मांग करता था। ये तो जाहिर सी बात है कि अब वो कोई नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता था, पर जेस को ये उम्मीद थी कि शायद ओवन ठीक हो जाए। जेस ओवन से कहती है कि तुम किसी को भी इस बारे में नहीं बता सकते। टाइलर भी इस बात से अनजान थी। उसे लग रहा था कि शायद मेडिसिन की वजह से उसका भाई ठीक हो रहा है। कुछ दिन अच्छे से गुजरते हैं। ये लोग उस डॉग को भी दफना देते हैं। एक दिन काम से लौट आने पर जेस को पता चलता है कि ओवन की भूख इतनी बढ़ गई है कि उसने सारा खून पी लिया है जो वो हॉस्पिटल से चुरा कर लाई थी। घर में और खून नहीं था और अगर ओवन को खून ना मिला तो वो मर जाएगा। जेस हॉस्पिटल से खून चुराने की कोशिश करती है, मगर स्टाफ को शक हो चुका था कि कोई खून चुरा रहा है, इसलिए उन्होंने ब्लड बैंक का प्रोटोकॉल बदल दिया था। जेस की चोरी पकड़ी जा सकती थी, इसलिए वो वहां से खिसक जाती है। वापस आते समय वो एक पेट शॉप पर रुकती है ताकि वो कोई ऐसा जानवर ले सके जिससे वो खून निकाले। वो रैबिट ले लेती है। घर आने के बाद उसे मार देती है, उसका खून निकाल लेती है। वो ओवन को खून पिलाती है, मगर कुछ देर बाद उसे कुछ होने लगा। असल में उसका शरीर सिर्फ इंसानी खून को बर्दाश्त कर सकता था, किसी जानवर के खून को नहीं। जेस जल्दी से अपना हाथ काट लेती है और उसे अपना खून पिलाने लगी। ओवन भी किसी वैम्पायर की तरह उसका खून पीने लगा। ज्यादा खून देने से जेस को काफी कमजोरी फील हो रही थी। उस रात उसे जल्दी सोना पड़ा। वो ये बात भूल गई कि कल पैट्रिक बच्चों को अपने साथ ले जाएगा। जेस मना तो नहीं कर सकती थी। उसने ओवन को पहले ही समझा दिया था कि वो इस बारे में किसी को कुछ ना बताए, और उसके बैग में खून की एक बोतल भी रखी थी। अपना खून देने से उसका शरीर काफी कमजोर हो चुका था। उसे एक काम पर भी जाना था। अगर जेस को अपना बेटा जिंदा रखना है तो उसे खून की जरूरत है, वो भी किसी इंसान की। हॉस्पिटल में उसे एक ख्याल आता है। वो हेलन नामी औरत जो अपनी जिंदगी से तंग आ गई थी,
जेस सोचती है कि अगर वो इसे ले जाए, इसका शरीर तो वैसे भी खून तैयार करेगा, कुछ समय के लिए वो ओवन को जिंदा रख पाएगी। तो काफी चालाकी से जेस उसे किडनैप कर लेती है और अपने बेसमेंट में छुपा देती है। ये बात सिर्फ ओवन को पता थी, टाइलर को नहीं। हेलन चाहे मरने के बहुत करीब ही क्यों ना थी, मगर इस सब से वो काफी घबरा जाती है। जेस उससे माफी मांगती है और हर दिन अपने हिसाब से वो कुछ ब्लड उससे ले रही थी। अब जेस को 2 इंसान जिंदा रखने दे, एक हेलन और दूसरा अपने बेटे को, क्योंकि हेलन उसकी खुराक थी। हेलन खाना खाने से मना कर रही थी, जिस वजह से वो काफी कमजोर बन गई। जेस को ये भी डर था कि कहीं टाइलर को इस बारे में पता ना चले। वो बेसमेंट का दरवाजा हमेशा लॉक रखती थी, जिस पर टाइलर को शक होने लगा। जेस को धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि ओवन की भूख अब बढ़ रही है। वो इंसान नहीं रहा, मगर था तो उसका बेटा ही, इसलिए उसे बचाने के लिए जेस किसी भी हद तक जा सकती थी। एक दिन टाइलर चुपके से बेसमेंट में गई, क्योंकि उसे अपनी मां पर शक था। अपने बेसमेंट में कैद औरत को देखकर तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हेलन के मुंह से कपड़ा हटाती है। वो उसे खोलना चाहती थी, मगर तभी टाइलर को पता चलता है कि उसकी मां नीचे आ रही है। उसे शक ना हो इसलिए वो वापस से हेलन का मुंह बांध देती है और वहां छुप जाती है। जेस जब नीचे आई, उसे शक हो चुका था। वो आसपास देखने लगी, तब उसे टाइलर मिलती है, जिसे अब अपनी ही मां से डर लग रहा था। मगर जेस उसे शांत करती है और बाद में पूरी बात समझाने की कोशिश भी करती है। टाइलर पूछती है कि क्या आपको ये सही लगता है कि वहाँ नीचे हमारे बेसमेंट में एक इंसान कैद है जिसका आप खून निकालती है, वो भी उसके मर्जी के खिलाफ। जेस कहती है कि मैं मजबूर हूँ बेटा, अगर तुम्हें अपने भाई से प्यार है तो तुम भी मेरा साथ दोगी। ना चाहते हुए भी टाइलर को अपनी माँ की बात माननी पड़ती है, मगर अब ओवन खामोश रहने लगा था। जब ये दोनों बच्चे अपने पिता के पास जाते, टाइलर कोई ना कोई बहाना कर लेती ताकि पैट्रिक को ओवन पर शक ना हो। हेलन अभी भी जिंदा थी। एक दिन अपने बातों में जेस को फंसाकर वो भागने की कोशिश करती है, मगर जेस उसे ऐसे कैसे जाने दे सकती थी। वो उसे पकड़ लेती है और इस बार उसे बेड से बांध दिया जाता है। कुछ दिन बाद पुलिस आती है इनके घर, क्योंकि हॉस्पिटल से पूरी की पूरी इंसान गायब हुई थी और सिक्योरिटी कैमरा में ये रिकॉर्ड हुआ था कि वो जेस के कार में बैठी थी। खैर काफी सफाई से जेस झूठ बोल देती है कि मैंने उसे बस लिफ्ट दे दी और मुझे बहुत बुरा लगा कि वो मिसिंग है। बेसमेंट में कैद हेलन मदद के लिए आवाजें लगाना चाहती थी, मगर उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी। एक रात जेस और बच्चों को घर से बाहर जाना पड़ता है। किसी तरह हेलन को मौका मिल गया, इसलिए वो घर से भाग जाती है। जेस और बच्चे जब घर आते हैं और देखते हैं कि हेलन भाग चुकी है, सभी के लिए ये एक बुरी खबर थी। ये लोग उसे ढूंढने लगे, क्योंकि अगर उसने पोल खोल दिया तो इनकी खैर नहीं। हेलन रात के समय भाग रही थी, मगर ओवन में चूंकि कुछ शक्तियां थी, इसलिए वो उसे सेंस कर लेता है और बुरी तरह से मार देता है, यहाँ तक कि उसका सारा खून पी लेता है। टाइलर और जेस जब ये मंजर अपनी आंखों से देखते हैं तो उन्हें ओवन से ही डर लगने लगा। खैर जेस उसे घर ले आती है, उसे नहलाती है, मगर टाइलर अभी ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर ये अजीब सी बीमारी उसके भाई को लगी कैसे। वो उस लेक की तरफ जाती है और वो पेड़ उसे बड़ा अजीब लगता है। जेस के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो ओवन को अपना ही खून पिलाने लगी। टाइलर अपनी माँ को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपने पिता को बता देती है, मगर पूरा सच नहीं, सिर्फ यही कि उसका भाई बीमार है। पैट्रिक चाइल्ड सर्विसेज को अपने साथ ले आता है और दोनों बच्चों को घर ले जाता है। पैट्रिक की पत्नी का एक छोटा बच्चा था। पैट्रिक को कोई अंदाजा नहीं था कि वो एक कैनिबल को अपने घर ले आया है और ओवन उस बच्चे को मार भी देता, मगर टाइलर उसे रोकती है और ये श्राप मिटाने के लिए वो उसे ले जाती है उस लेक के करीब। मगर बजाय इसके कि ओवन अपनी बहन की कोई बात मानता, वो बदल जाता है और अपनी ही बहन को मारने की कोशिश करता है। वहाँ पैट्रिक को पता चल चुका था कि बच्चे घर पर नहीं है, उसका शक जेस पर था। वो उसके यहाँ आता है, मगर बच्चे वहाँ नहीं थे। जेस काफी कमजोर हो गई थी, मगर अब उसे पता चल चुका था कि जरूर कोई गड़बड़ है, इसलिए बच्चों को बचाने के लिए वो घर से निकल जाती है और उस लेक के करीब पहुंच जाती है जहाँ ओवन अपनी बहन को मारने की कोशिश कर रहा था। जेस ओवन को रोकती है, मगर फिजिकली अब वो बदल चुका था। टाइलर कहती है कि माँ ये ओवन नहीं है। मजबूरन जेस को उसे मारना ही पड़ा, क्योंकि वैसे भी इसका अंजाम बुरा ही होता। हमें ओवन का फ्यूनरल दिखाया जाता है।
अजीब बात है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, बस जेस से बच्चों की कस्टडी छीन ली जाती है, बाकी उसे जेल नहीं होती। अंत में टाइलर जब अपनी माँ से मिलती है तो कहती है कि आपको सब खत्म करना होगा। जेस जाती है उस लेक में और उस पेड़ को पूरी तरह से जला देती है जहां से ये बीमारी फैलने का खतरा था, और यहीं पर इस कहानी का अंत। दोस्तों, इस फिल्म का नाम ब्लड है, 2022 में रिलीज हुई थी। वैम्पायर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा अलग दिखाया गया है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें।